वेलकम इन माय आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं हमारे वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम हमेशा से एनालिसिस करते हैं उन स्क्रिप्ट्स का जिनका आप फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो इस कड़ी का जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। टीआरजी का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और इसके रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। लास्ट वीक में हमने इसका यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस किया था और हमने डिटरमिन करने की कोशिश की थी कि ये आने वाले दिनों में या इस करंट वीक में ये क्या मूव कर सकता है, और इसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये अपने अप ट्रेंड में वापस आ चुका है और यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है 20 डीएमए से, और यहाँ से इसकी रिकवरी की ऑप्शन बन सकती है इस 20 डीएमए से। और इसने प्रीवियस वीक में अच्छा परफॉर्म किया और ना सिर्फ यहाँ से अपनी अपस्विंग का आगाज़ किया बल्कि बहुत अच्छा मूव किया, और अगेन इसने 62 के लेवल को हिट कर दिया है। लास्ट टाइम जो इसकी वापसी हुई थी, जो इसने टॉप बनाया था, वो ये 63 का लेवल था, और ये टॉप हिट करने के बाद ये मार्केट के साथ ही ये करेक्शन में गया था और इसने ये डबल बॉटम बनाया और स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो की इस लेवल पे 42-43 के ऊपर, और यहाँ से इसने अच्छी रिकवरी की। ये इसका अप स्विंग गया, ये लो स्विंग गया और अगेन ये अप स्विंग में आ चुका है। अब इसका अप स्विंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सिचुएशन ये है कि इस जगह पर इसका ये अगेन डबल टॉप बनने जा रहा है। एक टॉप ये बना था और दूसरा टॉप ये है। अब इसने अगर पॉजिटिव ट्रेंड में रहना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये इस लेवल को ब्रेक करे और इसके ऊपर क्लोजिंग दे। और अगर इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाता और इस लेवल से ये रिट्रेसमेंट में एंटर होता है, करेक्शन में एंटर होता है, तो फिर इसकी करेक्शन लंबी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। बिकॉज जब भी एक कोई स्क्रिप्ट या एक सिक्योरिटी डबल टॉप बनाता है तो वहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो वो रिट्रेसमेंट करेक्शन में जाने का खदशा होता है और वो प्रोलॉन्ग हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर इसके वॉल्यूम्स देखें तो इसके वॉल्यूम्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। बहुत एक्टिव स्क्रिप्ट ये रहा है। ये इस टाइम फ्रेम में ये करेक्शन में था और उसके बावजूद आप देख लें कि वॉल्यूम्स इसमें अच्छे लगते रहे हैं और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। और अब तो इसके रिकॉर्ड वॉल्यूम लगे हैं जो कि 46 मिलियन के इसमें वॉल्यूम लगे हैं। इसमें देखें पहले इतने वॉल्यूम आपको एटलीस्ट 2020 में नजर नहीं आएंगे। एक इस जगह पर लगे थे जो कि 45 मिलियन के थे, इसको भी इसने इस लेवल को ब्रेक किया है और रिकॉर्ड वॉल्यूम्स लगे हैं। तो इस साल के इसके रिकॉर्ड वॉल्यूम्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में रह सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कैपेसिटी है। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी ये यहाँ से इसका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शो कर रहा है और ये राइट नो 66 के ऊपर है। यहाँ पर इसमें ये 70 को ब्रीच करने जा रहा है और इस एरिया में ऑपरेट करते हुए ये मजीद बुलिश रह सकता है। आरएसआई 70 के मार्जिन को ब्रीच करता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा और ये अगेन जो इसका प्रीवियस 80-85 का टॉप था आरएसआई का, तो इस लेवल से इसमें करेक्शन या रिट्रेसमेंट आ सकती है। तब तक इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में जाने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मैकडी भी इसका बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है। राइट नो ये पॉजिटिव ट्रेंड में है। अलबत्ता सिर्फ एक खदशा है कि इस लेवल पे इसमें करेक्शन रिट्रेसमेंट आ सकती है, और अगर ये इसने इसको रिस्पॉन्ड ना किया और एक मोमेंटम के साथ अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये बहुत ज़्यादा अगेन बुलिश मोमेंटम में आ जाएगा और मज़ीद टॉप पर इसमें मूव करने की कैपेसिटी बन जाएगी। इस लेवल को 63 के लेवल को ब्रेक करना और इसके ऊपर क्लोजिंग देना इसके लिए बहुत ज़रूरी है अगर इसने अपवर्ड ट्रेंड में मूव करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि इसमें एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अलबत्ता एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें लगा कर रखना चाहिए, और अगर ये रिट्रेसमेंट में एंटर होता है तो यहाँ पे वहाँ से ताकि आप सेफली एग्जिट कर सकें। अदरवाइज ये बुलिश ट्रेंड में है, पॉजिटिव मूव कर रहा है और इसी ट्रेंड के साथ ये मूव करते हुए अब इस लग ऐसे रहा है कि ये 70 को इस दफ़ा ये हिट कर सकता है। और वो लोग जो यहाँ पर परेशान हो गए थे जब ये करेक्शन में गया था, तो वो अब जिन्होंने इसको लॉस बुक किया और दोबारा से इसको बाय नहीं किया यहाँ पर, वो अब थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप ये देखें कि होल्डिंग की पार चेक करें कि जिस बंदे ने यहाँ पर होल्ड किया था तो वो अभी अपना पूरा लॉस इसमें से रिकवर कर चुका है, और जिस बंदे ने यहाँ पे इसमें एग्जिट किया और यहाँ पे री एंट्री की
उसकी चेक करें कि उसने कितना ज़्यादा अगेन प्रॉफिट इसमें गेन किया होगा। तो ये बहुत एक्टिव स्टॉक है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ये अपसाइड पर और डाउन साइड दोनों साइड पर मूव करता है और रिस्क लेवर्स के लिए ये अच्छा है। राइट नाउ इसमें स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मूव किया जाए और इसको होल्ड रखा जाए। अलबत्ता इस लेवल पे फ्रेश एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। जब ये डिप में आए, रिट्रेसमेंट में आए, जैसे यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट में आया था, यहाँ पर रिट्रेसमेंट में आया था और एक यहाँ पे इसने करेक्शन में आया था, तो ये लेवल्स होते हैं जिनके ऊपर जब आप एंट्री करते हैं तो फिर आप उस एंट्री से परेशान नहीं होते, घबराते नहीं हैं। सेकंड स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है गंधारा इंडस्ट्रीज, और गंधारा इंडस्ट्रीज का 1 डे कैंडल चार्ट और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने हैं। इसने जो अपना प्रीवियस टॉप बनाया था वो 325 का बनाया था और ये एक कंसिडरेबल इसने करेक्शन ली और वहाँ से ये अच्छे तरीके से इसकी ये डबल बॉटम बनने के बाद अपसाइड मूव बनी और इसने अगेन 284 को हिट किया और दोबारा ये रिट्रेसमेंट में आया, करेक्शन में आया और इसमें अगेन इसने ये डबल बॉटम फॉर्मुलेट किया है। और लेकिन इस डबल बॉटम से ये बॉटम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, तो ये इस डबल बॉटम से रिकवरी इतनी स्ट्रांग इंडिकेशन नहीं है, लेकिन स्टिल ये अपनी 20 डीएमए ब्रेक कर चुका है। 20 डीएमए के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ चुकी है, बुलिश ये हो चुका है और ये इसमें से ये इस एरिया में जो नेगेटिविटी थी ये ख़त्म हो चुकी है। इसमें बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये इसका जो पहला टारगेट है 284 इसको ये सून हिट कर सकता है और नेक्स्ट जो इसका टारगेट बनेगा वो 325 का होगा और उसको भी ये अचीव करने की कैपेसिटी में आ चुका है। तो अगर इस सारे एरिया को इग्नोर कर दें तो ये बॉटम लें और दूसरा बॉटम ये लें तो ये बहुत स्ट्रांग डबल बॉटम बनता है। तो इस डबल बॉटम के लिहाज से इसमें अब बुलिश ट्रेंड नागुज़ीर है, बुलिश ट्रेंड में इसका मूव करना एक रियलिटी है। तो ये आने वाले दिनों में ये अपने दोनों लेवल्स अचीव करने की फुल कैपेसिटी रखता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों ये लेवल्स अचीव कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है अटक रिफाइनरी, और अटक रिफाइनरी भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। ये इसने एक डबल टॉप बनाया था जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थी कि ये एक कंसिडरेबल करेक्शन ली, फिर यहाँ पर ये इसने डबल बॉटम बनाया और यहाँ से रिकवरी हुई। वो रिकवरी इतनी जारी नहीं रह सकी और ये दोबारा करेक्शन में आ गया। तो अब अगर देखा जाए तो इस लेवल के ऊपर इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है और इसको जो 128 का लेवल बनता है इस लेवल से ये दोबारा ये इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई है। इसने 20 डीएमए अभी जो इसकी राइट नाउ 137 के ऊपर है इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन जेट इसकी अप स्विंग स्टार्ट हो चुकी है। ये इस लेवल से लेकर इस लेवल तक अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ही है, इसने अपना ट्रेंड रिवर्स नहीं किया। अभी पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये अगर 20 डीएमए से 137 से ऊपर इसकी क्लोजिंग इस एरिया में आ जाती है जो नेक्स्ट वीक में लाइकली है कि ये आ जाएगी, तो ये अप ट्रेंड में आ सकता है। अगर यहाँ से इसकी रिकवरी ना हुई और ये 20 डीएमए ब्रेक ना हुई तो दोबारा ये वापसी जा सकता है और इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर सकता है, जो कि अगर ये यहाँ से रिकवरी इसकी नहीं होती और ये वापस जाता है तो ये फिर बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी आ जाएगी और ये दोबारा 128 के लेवल को हिट कर सकता है और वहाँ से इसकी रिकवरी स्टार्ट हो सकती है। राइट नाउ इसके लिए ज़रूरी है कि 137 से ऊपर इसकी क्लोजिंग आए और फिर ये अपसाइड पर मूव कर सकता है, अदरवाइज इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी अपसाइड पे मूव करने की। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है नेशनल रिफाइनरी, और नेशनल रिफाइनरी ने भी ये अपना एक अच्छा टॉप बनाया 220 का और उसके बाद ये इसने करेक्शन ली, बहुत ज़्यादा करेक्शन थी। ये यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मुलेट हुआ जो कि एक इंडिकेशन आई कि ये रिकवर कर सकता है, रिकवरी हुई, लेकिन मार्केट में चूँकि प्रेशर में थी मार्केट तो ये भी दोबारा रिकवरी रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ और ये मुसलसल ये भी अगर आप देखें तो इस लेवल के ऊपर ये सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है जो कि इसका 153 का लेवल है। तो 153 के लेवल से ऊपर ये सेफ है और ये अभी अपस्विंग का इसका आगाज़ हो चुका है। इसने अपनी 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी है और ये वापसी इसकी बुलिश ट्रेंड में हो चुकी है। अब इस ट्रेंड में कंटिन्यूशन आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं और इस ट्रेंड में रहते हुए बहुत लाइकली है कि ये अगेन 204 के अपने लेवल को हिट करने की कैपेसिटी में आ चुका है और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा वो 220 का लेवल बनेगा। इस लेवल तक के लिए अब इसमें मूव की गुंजाइश बन चुकी है, ऑप्शन बन चुकी है और ये आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव कर सकता है।
अलबत्ता अगर इसमें नेगेटिविटी की बात करें तो अभी इसमें नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही, नेगेटिविटी का खात्मा हो चुका है, 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है और कैंडल अप साइड पर एक थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन ज़रूर आई है, लेकिन स्टिल ये चूंकि 20 डीएमए के ऊपर ही क्लोज हुई है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है इसके फ्यूचर के लिए। अब अगर मार्केट में प्रेशर आता है और मार्केट नेगेटिव साइड पर मूव करती है तो फिर इसमें करेक्शन हम देख सकते हैं, अदरवाइज ये पॉजिटिव साइड पर ही आने वाले वीक में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है अमरेली स्टील्स, और इसने अमरेली स्टील ने अपना ये एक टॉप बनाया था जो कि 53 54 का इसका टॉप था। उसके बाद इसने भी बहुत ज़्यादा करेक्शन ली और इस लेवल पे इसने कंसोलिडेशन दिखाई है। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है जहाँ से 38 39 के ऊपर इसने सपोर्ट ली। और राइट नो अगर लास्ट कैंडल को एनालाइज करें, ये जो लास्ट 1.5 वीक की इसकी कैंडल्स हैं तो ये अपना यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम बनाया है जो कि अगर इसको थोड़ा सा लार्जर व्यू में देखें तो इसके ट्रिपल बॉटम बन रहा है। ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई है, अपस्विंग स्टार्ट हुआ, लेकिन येट इसने 20 डीएमए ब्रेक नहीं की। 20 डीएमए इसकी 4060 के ऊपर है, 40.60 के ऊपर है, और अगर ये जैसे ही 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये इसमें अपस्विंग में मूव करने के चांसेस बन सकेंगे और तब तक ये नेगेटिव ट्रेंड में ही काउंट होगा। और अभी भी ये नेगेटिव ट्रेंड में है, अलबत्ता अपस्विंग का आगाज हो चुका है और अगर इसकी 41 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये आइंदा वीक में पॉजिटिव साइड पर मूव करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। चूँकि स्टील और सीमेंट का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है तो ये काफ़ी इसमें चांसेस हैं कि ये अपने इस प्रीवियस टॉप को ना सिर्फ हिट करेगा बल्कि इसको ब्रेक करके अप साइड पर मूव करने की इसमें कैपेसिटी बन जाएगी।